हेलो दोस्तों, आज मैं काली मिर्च को स्टोर कर रही थी। मैं सोची आपसे शेयर करती हूँ कि हमारी छोटी सी जो टोकरी है, बिल्कुल सस्ती सी 20 रुपए वाली, ये हमारे बहुत ही काम को आसान कर देती है। काफ़ी सारी वीडियो में आप सब देखे होंगे। मैं इस टोकरी से दाल लाती हूँ या कोई भी अनाज वगैरह होता है या मसाले होते हैं, ड्राई फ्रूट होता है, एक बार इससे इसकी धूल मिट्टी सब चीज़ों का ज़रूर झाड़ लेती हूँ। उसके बाद ये छोटे छोटे से जो यहाँ पे होल दिख रहे हैं, इसी बहुत इजी तरीके से सारे कचरे निकल जाते हैं। उसके बाद धूप दिखा लेती हूँ। जब हम ये सब चीज़ इस तरीके से साफ सुथरा करके बिल्कुल स्टोर करते हैं तो वो ख़राब होने का चांस उसमें नहीं होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक बना होता है। हमारी पड़ोसन भी पूछ रही थी, भाभी आप ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में चीज़ें स्टोर करती हैं और आपका ख़राब नहीं होता। तो यही कारण है, अगर हम अंधेरे में कोई चीज़ रखते हैं या ज़्यादा गंदगी धूल मिट्टी उसमें लगा हो, उस चीज़ों को स्टोर कर देते हैं तो वही चीज़ें हमारी ख़राब होती हैं। तो इस टोकरी से जो है हमारे काफ़ी काम को आसान कर लेती हूँ अपने, और सारी धूल मिट्टी जो है गंदगी निकल जाती है। अब मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे अपनी काली मिर्च को। मैं धूप दिखाई हूँ, डायरेक्ट धूप में नहीं रखी, कॉटन के कपड़े से ढक के इसको धूप दिखाई हूँ। और देख सकते हैं ये टोकरी में ये छोटे छोटे से होल हैं, इसी से जो है मैं सारे अपने चीज़ों को साफ कर लेती हूँ। बहुत ईजी तरीके से हो पाता है और ये काफ़ी जल्दी होता है इससे हमारा काम। तो इसमें के जितने भी धूल मिट्टी कण थे, इसको मैं सूप से भी फटक के कर सकती थी, पर इतना टफ हो जाता क्योंकि ये इतना तीखी है मिर्ची जो है, काली मिर्च, और इतना ज़्यादा धूल इसका चढ़ता कि कहने लायक नहीं, पूरे घर में सबको पता चल जाता। पर इससे हमारा काम इतना जल्दी से हो गया कि पता ही नहीं चला। ये देख सकते सारी गंदगी निकल गई। हो सकता है आप सब मसाले लाएं तो वो पेंट पॉलिश करा हुआ हो, पैकेट में बंद हो, इतना गंदगी नहीं मिले, साफ़ सुथरा मिले। हमारे ये काली मिर्च हमें किसान से डायरेक्ट मिला हुआ है, इसलिए इसमें थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा है। तो सारे मैं उसके, ये गंदा धूल मिट्टी उतना नहीं है जितने कि उसके ऊपर के जो छिलके होते हैं वो निकल पाया है। तो बहुत ही इजी तरीके से इस टोकरी से जो है मैं निकाल पाई हूँ। उसके बाद इसको साफ़ कर लूँ। साफ़ करने के बाद दिखाती हूँ इसकी हालत। देखिए कितना मतलब साफ़ हो गया, इसमें एक भी धूल मिट्टी कण नहीं रह गया, सिर्फ उस टोकरी की वजह से। अगर मैं ऐसे बिनने बैठती तो काफ़ी टाइम लगता है, इतना ज़्यादा अच्छे से साफ़ भी नहीं होता और टाइम भी बहुत लगता है। तो देख सकते हैं साफ़ हो गया है। वैसे तो आप लोग अगर मार्केट से मेरी सिलाते हैं तो काफ़ी पेंट पॉलिश करा हुआ मिलेगा, पर ये एकदम पॉलिश वगैरह इसमें नहीं है और साफ़ हो गया इजी तरीके से। काली मिर्च के जो है अनगिनत फ़ायदे हैं, बहुत सारे। मसाले में आप खा ही सकते हैं जो है उस तरीके से जैसे खाते हैं, पर अगर जिनके बाल झड़ते हों और ज़्यादा मोटापा हो, उस तरीके से अगर थोड़ा थोड़ा काली मिर्च को हम खाते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है। सारा कचरा मैं निकाल ली हूँ और ये पूरे इस मिर्च से सारा निकला है, तो इसको मैं रखती हूँ साइड में। और मिर्ची को स्टोर करते हैं जब हम, या कोई भी मसाला हो या दालें हों, कुछ भी स्टोर करते हैं तो पहले जिस बर्तन में रखें उसे हमें अच्छी तरीके से साफ़ करना है, और अपने सामान को भी अच्छी तरीके से साफ़ करना है। वो उतना कचरा जितना हम निकाल पाए हैं इसमें से, इसी के साथ अगर हम स्टोर कर देते वैसे ही बिना धूप दिखाए, बिना गंदगी को साफ़ करें, तो शायद इसका लंबा चलने का कोई चांस नहीं होता। बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है ये, और हम भी कह पाते हैं कि हमारी चीज़ें बहुत जल्दी से ख़राब होती है। पर हम थोड़ा सा अगर ध्यान दे लेते हैं, थोड़ा सा केयरफुल होकर काम कर लेते हैं, तो चीज़ें हमारी लंबे टाइम तक चल जाती हैं। अब जिस कंटेनर में हम जो चीज़ें स्टोर करें उसको अच्छी तरीके से क्लीन करना है, वो भी गंदा ना हो, और धूप दिखा लेना है। प्लास्टिक का हो तो धूप नहीं दिखाना है। और ये मेरा ग्लास का है जो है, कांच का है, इस वजह से पूरे दिन इसको धूप में रखी हूँ। अब मैं इन चीज़ों में जो स्टोर करके रखूँगी तो ये चीज़ें, जो भी चीज़ हम स्टोर करें वो ख़राब नहीं होगी। बस उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। और बात आते हैं हम काली मिर्च के जो है फ़ायदे में। अनगिनत फ़ायदे हैं। वैसे तो मसाले में जितना खाते ही हैं, पर एक्स्ट्रा हमें पर डे सलाद में खा सके या ऊपर से 2 से 4 ग्राम ज़रूर खाना चाहिए काली मिर्च। कूट करके रख लेते हैं तो सैलेड वगैरह में भी डाल के खा सकते हैं। और वैसे भी, पर कोई कितने लोग जान जाते हैं कि ये चीज़ें फ़ायदेमंद है तो बहुत ढेर सारे मात्रा में भी हमें नहीं खानी होती है, क्योंकि जिनको ज़्यादा गैस बनता है, अल्सर हो, पाइल्स हो, उन लोगों को एक्स्ट्रा काली मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन्हें ये सब दिक्कत नहीं है, ये सब समस्या नहीं है, तो 2 से 4 ग्राम डेली काली मिर्च को, ऊपर से सब्जी मसाले में क्या पड़ता है क्या नहीं वो अलग बात हो जाती है, पर 2 से 4 ग्राम एक इंसान पर डे अगर खाता है, सलाद में कूट के इस तरीके से जैसे भी खाना चाहिए, या पानी में डाल के सुबह सुबह, तो काफ़ी सारी
जो है इसके फ़ायदे हैं। बात तो जो करते हमारा जो है काम भी हो गया, यहाँ पे स्टोर कर ली हूँ। उसके बाद वीडियो में बने रहेंगे तो आगे दिखाऊंगी कि इसके एक फ़ायदे और हैं जो हमारे घर में ये पड़ा होता है और हमें पता ही नहीं चलता। हम बहुत इधर उधर भागते हैं और सोचते हैं कि कैसे हम अपनी इस बीमारी को ठीक कर पाएँ। तो ये मसाले से ही अपने घर में, किचन में, हर घर में, हर किचन में होता है, पर हम इसके किसी किसी को ये सारी चीज़ें पता होती हैं, इनके गुणों के बारे में किसी को नहीं पता होता है, इस कारण से हम इससे दूर रहते हैं। तो हमें ले लेना है खलबट्टा। मिक्सर के जार में नहीं पीसना है, खलबट्टे में ही पीसना है, कूटना है, इसको बारीक कूट लेना है, बिल्कुल पाउडर कर लेना है। क्योंकि जब हम मिक्सर में पीसते हैं तो इसके अंदर का जो एक झंझनाहट सा होता है, जिसको पिपरमिंट बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, उसका गुण ख़त्म हो जाता है, वो जल जाता है। तो इसको खलबट्टे में मेरे को बारीक कर लेना है, एकदम कूट कूट के। उसके बाद इसको बारीक कपड़े से चाल लेना है, कपड़े या छन्नी, चाहे छानने वाले से या छलनी से, जिस भी तरह से लगे, बिल्कुल बारीक कर लेना है। और जिनका बाल एकदम झड़ गया है, गंजापन आ गया है, बिल्कुल बाल है ही नहीं, सिर पे लगाना है तेल। तेल में इसको नहीं मिलाना है, सिर पे अच्छी तरीके से तेल लगा हो। उसके बाद इतना सा, जरा सा, जितना एक गेहूं का दाना आता है उतना चुटकी में उठा के सिर पे डाल के हल्के हाथों से धीरे धीरे मालिश करनी है। सिर्फ मिर्ची का पाउडर डालना है, याद रहे। और मार्केट का नहीं लाना है, मार्केट का लाएंगे पिसा हुआ कुटा हुआ तो उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जितना आप साबुत घर पे कूटेंगे, पीसेंगे नहीं। उसको मिक्सर में इस तरीके से कूट के, और इसको जब स्टोर करें तो किसी प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं, जो है ग्लास वाले जार में, कांच के कंटेनर में स्टोर करें और थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनाएं। अगर जिनका बाल एकदम झड़ गया है, थोड़े टाइम के बाद मसाज करते रहेंगे, फिर देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा जो भी सिर का रोम छिद्र बंद हो गया है वो खुल जाता है, थोड़े थोड़े से रोवे जैसे, जैसा हल्का हल्का सा रोआ आता है, उस तरीके से बाल आना शुरू हो जाएगा। शुरू में वो बाल जो निकलेगा वो हो सके कमज़ोर निकले और वो दोबारा से झड़ेगा, फिर मसाज करते रहेंगे तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। फिर मसाज करने के बाद बाल अच्छे से उगाते हैं। बहुत सारे लोग एकदम, जिनका बाल चला गया है, उनसे पूछिए कितनी तकलीफ़ होती है। तो गंजेपन से परेशान है, तमाम तरह के कैप्सूल, दवा, ये वो खाते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे घर में, हमारे किचन में पड़ा हुआ जो ये मसाला इतना कारगर है हमारे बालों के लिए। और 2-4 जो है दाने सुबह खाना शुरू कर दें, या पाउडर रूप में या सलाद में। तो झड़ते बालों को बचाना है अगर, तो थोड़ी सी काली मिर्च का सेवन ज़्यादा करनी, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 4 ग्राम, जिस भी रूप में खा सके। और एकदम बाल नहीं है, थोड़ा सा झनझनाहट सा देगा, जो लगता है जैसे मुंह में हम खाते हैं तीखापन सा आता है, वैसा ही लगेगा। डायरेक्ट सिर पे बिना तेल के नहीं लगाना है, सिर पे